नमस्कार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के सभी चरण समाप्त हो चुके हैं और दोनों राज्यों की सभी 90 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में हुए, जबकि हरियाणा में शनिवार को शाम 6 बजे वोटिंग समाप्त हो गई। इसके तुरंत बाद लगभग 6 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये केवल एग्जिट पोल है, अंतिम परिणाम नहीं है। वास्तविकता मतगणना 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद ही सही नतीजे प्रकाश में आएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षण हैं जो अनुमान मात्र हैं। इनमें से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 से 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि अन्य 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। कश्मीर क्षेत्र की 47 सीटों पर बीजेपी को मात्र 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 29 से 33 सीट मिल सकती है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी के लिए 27 से 31 सीटें, कांग्रेस के लिए 11 से 15 सीटें और पीडीपी के लिए 0 से 2 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 35 से 45 सीटें, बीजेपी को 24 से 34 सीटें, पीडीपी को 4 से 6 सीटें और अन्य को 8 से 23 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। भास्कर रिपोर्ट्स के एग्जिट पोल की अगर हम माने तो कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 40 सीटें, जबकि बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। पीडीपी को सिर्फ 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 12 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। गुलिस्तान न्यूज के अनुसार बीजेपी को 28 से 30 सीटें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 31 से 36 सीटें, पीडीपी को 5 से 7 सीटें और अन्य को 10 से 17 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वेक्षण में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं, जबकि बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। भास्कर रिपोर्ट्स पोल्स में कांग्रेस के लिए 44 से 54 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को 19 से 29 सीटें, जेजेपी को 0 से 1 सीट, इंडिया नेशनल लोकदल को 1 से 5 सीटें और आम आदमी पार्टी आपको 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के अनुसार कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 18 से 24 सीटें और जेजेपी को 0 से 3 सीटें, आईएनएलडी को 3 से 6 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ध्रुव रिसर्च के अनुसार कांग्रेस को 50 से 64 सीटें और बीजेपी को 22 से 32 सीटें, जेजेपी को 0, आईएनएलडी को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार कांग्रेस को 53 से 65 सीटें, बीजेपी को 18 सीटें, जेजेपी को 0, आईएनएलडी को 1 से 5 सीटें, आपको 0 और अन्य को 3 से 8 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल के नतीजों को बिल्कुल से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि चैनल एग्जिट पोल को लेकर परेशान है और खासकर हाल के आम चुनाव की विफलता के बाद। मैं चैनलों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आज पर होने वाले सभी शोर को नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि केवल 8 अक्टूबर को ही नंबर सामने आएंगे, बाकी सब सिर्फ टाइम पास है। उनका यह बयान एग्जिट पोल्स के सटीकता पर संदेह जताता है और वास्तविक परिणाम आने तक धैर्य बनाए रखने की बात करता है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी के अहंकार, भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है। उनका कहना है कि 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर उतरी है। चुनावी विश्लेषक और सीएसडीएस लोकनीति के सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार ने एग्जिट पोल की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार एग्जिट पोल तब किया जाता है जब मतदाता मतदान करके पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं और इस प्रक्रिया में पोलिंग एजेंसियों मतदाताओं से ये पूछती है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने कर्मचारियों को पोलिंग बूथ के बाहर तैनात करती हैं और हर
10वें या 20वें मतदाता से सवाल पूछे जाते हैं। इन उत्तरों के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स जैसी प्रमुख एजेंसियां भारत में एग्जिट पोल करती हैं। हालांकि चुनाव के समय कई नई कंपनियां भी उभरती हैं जो बाद में गायब हो जाती हैं। भारत में एग्जिट पोल को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल को प्रकाशित करने की अनुमति होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग की अनुमति लेकर ही सर्वेक्षण एजेंसियां एग्जिट पोल के परिणाम प्रसारित करती हैं। इस तरह यह साफ है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं और अंतिम परिणामों का इंतजार करना जरूरी है। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी और तब तक के लिए यह महज एक पूर्वानुमान है। एग्जिट पोल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।